My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग एक एडवांस टीचिंग लर्निंग मॉडल या एक एडवांस टीचिंग लर्निंग मेथड है जिसका नाम है फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल और फ्लिप्ड टीचिंग लर्निंग अप्रोच, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल होता क्या है। फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल या फ्लिप्ड टीचिंग लर्निंग अप्रोच ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग अप्रोच या ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग अप्रोच या ब्लेंडेड टीचिंग लर्निंग अप्रोच से कैसे डिफर करता है, कैसे भिन्न है। साथ ही साथ फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल या फ्लिप्ड टीचिंग लर्निंग अप्रोच की विशेषताएं क्या हैं, कमियां क्या है, उसकी चुनौतियां क्या है, दैट इज मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा किया जाएगा। और साथ ही साथ जो ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी है, वो रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बीच में क्या अंतर है, कब इसका रिवीजन हुआ और रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में क्या कुछ जुड़ा है, क्या कुछ हटा है, इसके बारे में हम सभी लोग आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल और फ्लिप्ड टीचिंग लर्निंग अप्रोच, इसके बारे में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। उससे पूर्व जो हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसको हम सभी लोग फेस टू फेस मोड लर्निंग कहते हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आप सभी परिचित हैं, आप सभी फेस टू फेस मोड लर्निंग क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। अर्थात फेस टू फेस मोड लर्निंग वह लर्निंग मेथड है या वह टीचिंग लर्निंग अप्रोच है जहां पर शिक्षक और विद्यार्थी आमने सामने होकर के पढ़ते हैं। इसी को हम लोग ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग अप्रोच भी कहते हैं। अर्थात परंपरागत जो हमारा शिक्षण अधिगम की विधि है, दैट इज फेस टू फेस मोड लर्निंग और फेस टू फेस मोड टीचिंग लर्निंग अप्रोच। ये जो है परंपरागत टीचिंग लर्निंग अप्रोच है या इसी को हम सभी लोग फेस टू फेस मोड टीचिंग लर्निंग अप्रोच कहते हैं। फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग अप्रोच, इस अप्रोच में शिक्षक और विद्यार्थी आमने सामने होकर के क्लासरूम में या कक्षा में अध्ययन या शिक्षण अधिगम कार्य को आगे बढ़ाते हैं। विद्यार्थी अधिगम करते हैं, शिक्षक शिक्षण का कार्य करता है और दोनों एक दूसरे के आमने सामने क्लासरूम में कक्षा कक्ष में या विद्यालय में होते हैं। तो ये फेस टू फेस मोड लर्निंग क्या है, यह एक परंपरागत शिक्षण विधि है, इसीलिए इसको हम सभी लोग ट्रेडिशनल लर्निंग अप्रोच भी कहते हैं। ट्रेडिशनल लर्निंग अप्रोच में हम सभी लोग को पता है कि क्लास में शिक्षक लेक्चर देता है। जब शिक्षक लेक्चर देता है तो विद्यार्थी उस लेक्चर को सुनते हैं। शिक्षक लेक्चर देगा, विद्यार्थी उसको सुनते हैं, कुछ नोट्स डाउन करते हैं। लेक्चर के उपरांत जो शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, जो लेक्चरर होता है, वो क्या करता है, विद्यार्थियों को कुछ होमवर्क देता है, गृह कार्य करता है। विद्यार्थी उस होमवर्क को या गृह कार्य को कहाँ पे करते हैं, घर पर करते हैं, इसीलिए इसका नाम भी होमवर्क एक्टिविटीज पड़ा हुआ है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि जो हमारा फेस टू फेस मोड टीचिंग लर्निंग अप्रोच है या वह जो है एक ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग अप्रोच है और इस अप्रोच के अंतर्गत विद्यार्थी और शिक्षक आमने सामने कक्षा कक्ष में होकर के इंटरेक्शन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं या टीचिंग लर्निंग अप्रोच या शिक्षण अधिगम के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। चलिए, इससे थोड़ा सा एडवांस मेथड है जिसको हम सभी लोग कहते हैं ई लर्निंग मेथड और ई लर्निंग अप्रोच और ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग अप्रोच। तो डियर स्टूडेंट्स, इस कोविड के समय में, कोरोना काल में ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग अप्रोच क्या है, ऑनलाइन टीचिंग कैसे की जाती है, इससे आप सभी लोग
परिचित भी हैं, क्योंकि इस कोविड के काल में, कोरोना के काल में आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस लिए हैं। इसको ई लर्निंग कहते हैं। यहाँ पे ई का मतलब होता है ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, अर्थात वह शिक्षण अधिगम कार्यक्रम जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन्वॉल्व हों, ऐसे शिक्षण अधिगम को या ऐसे शिक्षण उपागम को हम ई लर्निंग अप्रोच या ई लर्निंग टीचिंग मेथड कह सकते हैं। इसी मेथड को ऑनलाइन लर्निंग मेथड भी कहा जाता है। ऑनलाइन क्यों कहा जाता है? जैसे कि आप सभी लोग परिचित हैं, आप सभी लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ली है। ढेर सारे इस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप आ गए हैं, जैसे आप जूम का नाम सुने होंगे, आप गूगल मीट का नाम सुने होंगे, आप वेबएक्स का नाम सुने होंगे, आप जियो मीट का नाम सुने होंगे। इस तरह से ढेर सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप हमारे पास आ गए हैं और उन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप का प्रयोग करके शिक्षक जो है वो ऑनलाइन क्लास या ई क्लासेस जो है लेता है। और विद्यार्थी क्या करते हैं? अपने मोबाइल फ़ोन पे, अपने टैबलेट पे, अपने कंप्यूटर पे घर बैठे बैठे ऑनलाइन एजुकेशन ग्रहण करता है। तो ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन लर्निंग क्या है? ई लर्निंग क्या है? ई लर्निंग वह लर्निंग है या वह शिक्षण अधिगम उपागम है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन्वॉल्व होती है। ऑनलाइन लर्निंग क्या है? ऑनलाइन लर्निंग वह अधिगम विधि है जिसमें विद्यार्थी ऑनलाइन इंटरनेट या किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप से जुड़ करके शिक्षा ग्रहण करता है या इंटरनेट पर जो सामग्रियाँ उपलब्ध हैं उससे शिक्षा ग्रहण करता है। तो दैट इज़ ऑनलाइन लर्निंग। तो ऑनलाइन लर्निंग में क्या हो? इंटरनेट की मदद से या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की मदद से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करता है ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग अप्रोच में। अब एक नई चीज़ आपको हम बता दें कि ऑनलाइन जो टीचिंग लर्निंग अप्रोच होता है, इट मे बी ऑफ टू टाइप। The first one is synchronous online teaching learning approach and second one is asynchronous teaching learning approach. Synchronous teaching learning approach वह होता है जब एक तरफ यहाँ पे शिक्षक बैठा हो, दूसरी तरफ जो है कौन बैठा हो? विद्यार्थी बैठा हो, स्टूडेंट बैठा हो। अर्थात टीचर्स और स्टूडेंट्स का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप या इंटरनेट के माध्यम से इंटरेक्शन हो रहा हो, एक ही समय पर दोनों इंटरनेट से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप से जुड़े हुए हैं। दूसरा है एसिंक्रोनस मोड। एसिंक्रोनस मोड में क्या होता है कि शिक्षक कोई वीडियो लेक्चर अपलोड कर देता है या कोई ई कंटेंट बना देता है और उस ई कंटेंट को या वीडियो लेक्चर्स को विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार उसको देखते हैं, अपनी सुविधा अपने समय के अनुसार उस वीडियोस को देखते हैं और उससे शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो चूंकि यह यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन्वॉल्व होती है, यहाँ पर इंटरनेट डिवाइस इन्वॉल्व होता है, इसलिए यह भी क्या है? एक ऑनलाइन लर्निंग का या ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग अप्रोच है। ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग का एक विधि है। इसमें दो विधियां हैं, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस विधि वह है जब शिक्षक और विद्यार्थी दोनों एक साथ ऑनलाइन रहे और एसिंक्रोनस टीचिंग लर्निंग मेथड वह है जब जो शिक्षक जो होता है अपने ई कंटेंट या वीडियोस को अपलोड कर देता है किसी वेबसाइट पे, जैसे यूट्यूब का नाम आप सब लोगों ने सुना है, और विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार जब उसको समय मिलता है, जब उसकी पढ़ने की इच्छा होती है, तो वह जो है उन वीडियोज को या ई कंटेंट के माध्यम से अपना अध्ययन कार्य आगे बढ़ाता है। तो यह हो गया ई लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग या ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग अप्रोच। इससे जब थोड़ा सा एडवांस चलते हैं, दैट इज नोन एज ब्लेंडेड टीचिंग लर्निंग अप्रोच, या जिसको हम लोग ब्लेंडेड लर्निंग भी कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ब्लेंडेड लर्निंग से अभिप्राय है, ब्लेंड का अर्थ होता है मिक्स। अब मिक्स का अर्थ हुआ कि जहां पर हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चीज़ों का जहाँ पे समावेश हो जाए, अर्थात ऑफलाइन और ऑनलाइन जब दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, या ऑफलाइन एजुकेशन या ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग और ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग जब आपस में जुड़ जाते हैं, तो ऐसे शिक्षण अधिगम विधि को हम ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच या ब्लेंडेड टीचिंग लर्निंग मेथड नाम देते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि जो ब्लेंडेड अप्रोच है या ब्लेंडेड टीचिंग लर्निंग मेथड है, इस मेथड में ई लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग भी होता है और साथ ही साथ ट्रेडिशनल मोड की लर्निंग या फेस टू फेस मोड लर्निंग भी होता है। तो जहां पर ऑनलाइन लर्निंग या ई लर्निंग भी हो और साथ ही साथ क्लासरूम या फेस टू फेस मोड टीचिंग लर्निंग अप्रोच का प्रयोग जहां पे किया जाता हो, तो ऐसे विधि को हम ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच कहते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच में कुछ पोर्शन, कुछ कक्षाएं या कुछ क्लासेज, कुछ यूनिट्स ऑनलाइन
अप्रोच के माध्यम से या ई लर्निंग के माध्यम से पढ़ाई जाती हैं, और कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक है या जैसे प्रायोगिक कार्य है वह क्लासरूम में फेस टू फेस मोड में विद्यार्थी आकर के विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में करता है। तो कहने का है जहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग भी हो और जहाँ पे ट्रेडिशनल मोड या फेस टू फेस मोड की लर्निंग या टीचिंग लर्निंग हो, ऐसे विधि को हम ब्लेंडेड लर्निंग मेथड कहते हैं। और इसको ब्लेंडेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन या ई लर्निंग मेथड और जो हमारा ट्रेडिशनल फेस टू फेस मोड टीचिंग लर्निंग मेथड है उन दोनों का यहाँ पे मिश्रण होता है। उन दोनों की विशेषताएं इस विधि में हमको देखने को मिलती हैं, इसलिए इसको ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का, दैट इज फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है प्रिय विद्यार्थियों? फ्लिप्ड क्लासरूम जो है वह भी एक प्रकार का ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच है। ध्यान दीजिए, यह फ्लिप्ड क्लासरूम इज अ न्यू ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच, अर्थात शिक्षण अधिगम का फ्लिप्ड क्लासरूम अप्रोच जो है वह एक नवीन अप्रोच है, एक नवीन उपागम है। जो फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड है प्रिय विद्यार्थियों, इसको सबसे पहले जो है इसका इन्वेंशन जो है दो शिक्षकों ने किया था, दो टीचर्स ने किया था। द फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल वाज इन्वेंटेड इन 2007 बाय जोनाथन बर्गमैन एंड एरोन सिम्स। प्रिय विद्यार्थियों, जोनाथन बर्गमैन और एरोन सिम्स जो थे ये दोनों स्कूल टीचर्स थे, और स्कूल टीचर्स अर्थात एक केमिस्ट्री के शिक्षक थे, स्कूल टीचर थे। इन्होंने 2007 में क्या किया, अपने वीडियोज को, अपनी क्लास को रिकॉर्ड करना शुरू किया और रिकॉर्ड करके उसको जो है विद्यार्थियों के लिए उसका प्रयोग करना प्रारंभ किया। तो 2007 में फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल या फ्लिप्ड क्लासरूम टीचिंग लर्निंग मेथड उपागम, फ्लिप्ड क्लासरूम उपागम प्रारंभ हुआ, जिसको प्रारंभ करने का श्रेय जोनाथन बर्गमैन एंड एरोन सिम्स को जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने वीडियोज का, अपने क्लास का रिकॉर्डिंग किया। दे रिकॉर्डेड देयर क्लासरूम लेक्चर्स सो दैट स्टूडेंट्स कुड एक्सेस देम एट होम, अर्थात जो उनकी कक्षाएं होती थी, क्लासरूम की जो टीचिंग्स होती थी उसको उन्होंने रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करके विद्यार्थियों को प्रोवाइड कराया, जिससे कि विद्यार्थी जो है अपनी सुविधा के अनुसार शिक्षण अधिगम कार्य कर सकें। अब फ्लिप्ड क्लासरूम अप्रोच या फ्लिप्ड टीचिंग लर्निंग अप्रोच की विशेषता देखें, इसके बारे में हम लोग देखें तो यहाँ पर जो ट्रेडिशनल मेथड में किया जाता है उस ट्रेडिशनल मेथड्स का कुछ अपोजिट है, यहाँ पे कुछ उल्टा है। क्या उल्टा है, क्या अपोजिट है? फ्लिप्ड टीचिंग लर्निंग अप्रोच में या फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल में विद्यार्थी पहले लेक्चर सुनता है, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, उन वीडियोज के या उन लेक्चर्स को विद्यार्थी पहले सुनता है, पहले देखता है। कहाँ पे देखता है? घर में देखता है। वह अपने घर पर जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स को, रिकॉर्डेड वीडियोज को देखता है, और उस रिकॉर्डेड लेक्चर्स और रिकॉर्डेड वीडियोज को देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद वो कहाँ आता है? क्लासरूम में आता है, क्लासरूम एक्टिविटीज करता है। अर्थात सबसे पहले विद्यार्थी उस प्रकरण को, उस टॉपिक से संबंधित जो लेक्चर्स होते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स या वीडियोज होते हैं, उसको देखता है घर पर, और उसको देखने के उपरांत क्लास में, क्लासरूम एक्टिविटीज में सम्मिलित होता है। शिक्षक के साथ क्या करता है? उस टॉपिक पे या उस विषय पे डिस्कशन का कार्य विद्यार्थी करता है। तो पहले रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखेगा, उसके उपरांत वह क्लासरूम में पार्टिसिपेट करता है, क्लासरूम में शिक्षक के साथ या अपने समूह में डिस्कशन का कार्य करता है। ये है फ्लिप्ड टीचिंग लर्निंग अप्रोच। अब यहाँ पे सब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमारा जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की क्या विशेषताएं पहले थी और उसमें क्या परिवर्तन हुआ। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पर विद्यार्थियों यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी सबसे पहले 1956 में आई थी। अब हम यहाँ पे जो 1956 का ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है कॉग्निटिव डोमेन का, और उसका रिवीजन जो ब्लूम्स के विद्यार्थियों ने किया इन 2001 में, उसमें कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कि जो टर्मिनोलॉजीज थी उस टर्मिनोलॉजी में कहाँ पे परिवर्तन आया। 1956 की जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी थी, जो ब्लूम्स के द्वारा दिया गया, उनकी टीम के द्वारा दिया गया, उसमें जो नॉलेज लेवल है या ज्ञानात्मक स्तर है, संज्ञानात्मक स्तर, उसको सबसे नीचे रखा गया था। उससे ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव लेवल या अवबोधात्मक स्तर को रखा गया था। उससे ऊपर एप्लीकेशन लेवल या फिर अनुप्रयोग को रखा गया। देन एनालिसिस अर्थात
जिसको हम लोग विश्लेषण करते हैं उसको रखा गया, देन सिंथेसिस या संश्लेषण को रखा गया, और उसके उपरांत सबसे टॉप पर इवैल्यूएशन या मूल्यांकन को रखा गया था। यह जो टेक्सोनॉमी है ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी है 1956 की। यह टेक्सोनॉमी ब्लूम्स के शिष्यों द्वारा रिवाइज्ड की जाती है 2001 में, जिसको हम लोग रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी कहते हैं। यहाँ पर यदि आप ध्यान देंगे तो जो सबसे लोवेस्ट लेवल है दैट इज नॉलेज, नॉलेज को उन्होंने क्या कहा, उसको परिवर्तन किया रिमेंबरिंग में। तो रिमेंबरिंग क्या है, नॉलेज ही है, अर्थात संज्ञानात्मक स्तर का ही है नॉलेज को रिमेंबरिंग भी हम कह सकते हैं, या सिर्फ टर्मिनोलॉजी का चेंज हुआ है। इसी तरह से इसके ऊपर देखें कॉम्प्रिहेंशन की जगह अंडरस्टैंडिंग वर्ड का यूज किया गया। तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन या अंडरस्टैंडिंग लगभग समान है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, टर्मिनोलॉजीज में परिवर्तन किया गया। तो नॉलेज की जगह रिमेंबरिंग, कॉम्प्रिहेंशन की जगह अंडरस्टैंडिंग, इसी तरह एप्लीकेशन की जगह अप्लाई वर्ड का यूज हुआ है। तो यहाँ पर भी सिर्फ टर्मिनोलॉजी में चेंज किया गया है, लगभग दोनों की मीनिंग समान है। देन एनालिसिस या रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में उसको एनालाइजिंग कहा गया। तो एनालाइजिंग या एनालिसिस यह भी लगभग समान है। अब जो परिवर्तन होता है 2001 की ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में, वहां पे देखिए कि जो इवैल्यूएशन सबसे टॉप पर था वह इवैल्यूएशन नीचे आया था, जो सिंथेसिस सबसे नीचे था वह क्रिएशन या सृजनात्मकता का रूप लेकर के सबसे ऊपर चला जाता है। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, सिंथेसिस या क्रिएशन, सिंथेसिस क्या हो जाता है, क्रिएशन का रूप ले लेता है, जिसको हम लोग क्रिएटिंग कहते हैं। वह कहाँ पे चला गया, टॉप पे। इवैल्यूएशन जो टॉप पे था वह कहाँ पे चला गया, क्रिएशन के नीचे इवैल्यूएटिंग हो गया। तो ब्लूम्स रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी में सबसे नीचे रिमेंबरिंग, देन अंडरस्टैंडिंग, देन अप्लाइंग, देन एनालाइजिंग, देन इवैल्यूएशन, देन क्रिएशन है। जबकि 1956 की टेक्सोनॉमी में नॉलेज, कंप्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन है। तो यह परिवर्तन हुआ है ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी में 1956 और 2001 का। जो विजुअल कंपैरिजन है टर्मिनोलॉजी के चेंजेस का, वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई देता है। अब यहाँ पर हम जो ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं, इसमें हम रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को लेकर के जो हमारा फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल है या फ्लिप्ड टीचिंग लर्निंग अप्रोच है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी वो आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें सबसे नीचे रिमेंबर, देन अंडरस्टैंड, देन अप्लाई, देन एनालाइज, देन इवैल्यूएट, एंड उसके उपरांत क्या है, क्रिएटिविटी है। अर्थात सबसे नीचे क्या है, रिमेंबरिंग, देन अंडरस्टैंडिंग, then applying, then analyzing, then evaluating, and in the last at the top creativity या creating। अब जब हम लोग बात करते हैं अपने ट्रेडिशनल क्लासरूम या फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग अप्रोच की, तो फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग अप्रोच जो होता है, उस फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग अप्रोच में हम क्या करते हैं, जो फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग अप्रोच होता है, हम सबसे पहले कोई एक नया टॉपिक लेते हैं, उस नया टॉपिक के बारे में विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, समझाते हैं। और जब हम क्लासरूम में विद्यार्थी को किसी नए प्रकरण या किसी नए टॉपिक के बारे में बताते हैं, समझाते हैं, तो वो उसके बारे में कुछ समझता, अर्थात नॉलेज लेवल जिसको हम लोग रिमेंबर कर रहे हैं उसका विकास होता है, और अच्छी तरह से समझता है तो उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल का या अवबोध का विकास होता है। उस विषय या उस टॉपिक के बारे में की रिमेम्बरेंस और उसकी अंडरस्टैंडिंग में विकास होता है जब क्लास में शिक्षक पढ़ाता है या लेक्चर देता है। तो इस तरह से इन क्लास अर्थात कक्षा के अंतर जो 2 लेवल हैं नीचे के, उन 2 लेवलों की प्राप्ति क्लास में की जाती है ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग अप्रोच में। अब बाकी के जो बच्चे ऊपर के 4 स्तर हायर लेवल जो है दैट इज अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएशन एंड क्रिएटिविटी, इन चारों स्तर के विकास के लिए विद्यार्थी को छोड़ दिया जाता है और ये माना जाता है कि विद्यार्थी स्वतः अपने आप से ही क्या करेगा, इन सभी स्तरों का विकास करेगा, चाहे एप्लीकेशन हो, एनालिसिस हो, एनालाइजिंग हो, इवैल्यूएशन हो या क्रिएटिविटी हो। और ये कहाँ पे करेगा विद्यार्थी, जब घर पे होमवर्क करता है या गृह कार्य करता है या आउटसाइड द क्लास हुआ, उस सिद्धांत को, उस विषय को, उस ज्ञान को अप्लाई करेगा, उस पर एनालिसिस करेगा, उस पर इवैल्यूएशन करेगा, उस पे उससे संबंधित कुछ क्रिएशन कर सकेगा। ये है हमारा ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग अप्रोच या ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग मेथड। अब
इसका जस्ट अपोजिट हमने बताया कि हमारी जो फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड है वो इसका जस्ट अपोजिट है। फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या करता है कि बच्चा या स्टूडेंट सबसे पहले वीडियो लेक्चर सुनता है। कहाँ पे सुनता है? घर पे सुनता है। और जब वीडियो लेक्चर सुन रहा है तो जो यहाँ पे टीचर कार्य कर रहा है फर्स्ट स्टेप में, वो कार्य हमारा यहाँ पे देखिए वीडियो लेक्चर के द्वारा हो जाता है। तो जब वीडियो लेक्चर के द्वारा वह कार्य हमारा हो जाता है तो कहने का अभिप्राय है कि जो नीचे के दो स्तर है रिमेंबर और अंडरस्टैंडिंग, ये कहाँ पे हो रहा है? विद्यार्थी घर पे कर रहा है, आउटसाइड द क्लास ये रिमेंबरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग होती है। हमने आपको बताया कि फ्लिप्ड क्लासरूम में विद्यार्थी क्या करता है? वीडियो लेक्चर सुनने के बाद, वीडियो लेक्चर देखने के बाद वह कहाँ आता है? लेक्चर सुनने के बाद वह क्लासरूम में आता है। क्लासरूम एक्टिविटीज, और क्लासरूम एक्टिविटीज में क्या करता है? वह डिस्कशन करता है। जब डिस्कशन करता है उस टॉपिक पर, उस प्रकरण पर, उस विषय पर, तब उसके अंदर उस ज्ञान को अप्लाई करने की क्षमता, उस ज्ञान को एनालाइज करने की क्षमता, उस ज्ञान पे इवैल्यूएशन या मूल्यांकन की क्षमता और उससे संबंधित कुछ सृजन या क्रिएटिविटी की क्षमता का विकास होता है। वो कब होता है? जब शिक्षक के साथ या अपने समूह में विद्यार्थी क्लासरूम में डिस्कशन कर रहा होता है। तो यहाँ पे आप अंतर थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे अंतर क्या है कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के जो लोवेस्ट लेवल है या लोअर लेवल है रिमेंबर और अंडरस्टैंडिंग, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड में वो क्लास में किया जा रहा है, जबकि फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड में वो कहाँ जा रहा है? आउटसाइड द क्लास रिमेंबरेंस और अंडरस्टैंडिंग, दैट इज नॉलेज लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल का विकास किया जा रहा है। जबकि ट्रेडिशनल लेवल में जो हायर लेवल ऑफ लर्निंग है, एप्लीकेशन एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड क्रिएटिविटी, उसके लिए विद्यार्थी को छोड़ दिया जाता है। वह अपने उसके ऊपर है कि उसके बारे में विचार करता है या नहीं करता, उस ज्ञान का कहीं प्रयोग करता है नहीं करता, उस पर एनालिसिस या उसका मूल्यांकन या सृजनात्मकता वो करता है या नहीं करता है। उसको आउटसाइड द क्लास उसको छोड़ दिया जाता है, कुछ होमवर्क उसको दे दिया जाता है। जबकि इसका जस्ट अपोजिट फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल में है, जहाँ पे जो सबसे नीचे के स्तर है रिमेंबर एंड अंडरस्टैंडिंग, वह विद्यार्थी घर पर ही वीडियो लेक्चर को देख करके ई कंटेंट के द्वारा उसका विकास हो जाता है, जो संज्ञानात्मक स्तर के जो निम्न के स्तर है। जबकि जो हायर लेवल है एप्लीकेशन एनालिसिस, इवैल्यूएशन और क्रिएटिविटी, इसका विकास, इसका डेवलपमेंट कक्षा में विद्यार्थी शिक्षक आपस में जब डिस्कशन करते हैं, जब विचार विमर्श करते हैं, तो उसके द्वारा हायर लेवल का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। अर्थात एप्लीकेशन एनालिसिस, इवैल्यूएशन और क्रिएटिविटी का विकास क्लासरूम में किया जाता है फ्लिप्ड टीचिंग लर्निंग अप्रोच में, जबकि ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग अप्रोच में इन सभी लेवल का विकास करने के लिए विद्यार्थी को उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि वह होमवर्क कुछ दे दिया जाता है, वो करे या ना करे, या उसके बारे में मूल्यांकन करे, उससे संबंधित सृजनात्मकता करे, उससे संबंधित एनालिसिस करे। इसके लिए विद्यार्थी को उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है। जबकि फ्लिप्ड क्लासरूम टीचिंग लर्निंग अप्रोच में जस्ट अपोजिट है, अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेम्बरेंस आउटसाइड द क्लास, एप्लीकेशन एनालिसिस, इवैल्यूएशन और क्रिएटिविटी इनसाइड द क्लास होता है। तो यह महत्वपूर्ण अंतर है ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग अप्रोच और फ्लिप्ड टीचिंग लर्निंग अप्रोच में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल क्या है, फ्लिप्ड टीचिंग लर्निंग अप्रोच क्या है, इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब जल्दी से हम लोग मेरिट्स ऑफ फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल की चर्चा कर लेते हैं। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें, इसकी मेरिट्स की बात करते हैं, तो जो सबसे पहला मेरिट है दैट इज स्टूडेंट्स ओन अकाउंटेबिलिटी फॉर देयर लर्निंग, अर्थात विद्यार्थियों के ऊपर अपनी खुद की जवाबदेही होती है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह अपना अध्ययन करें, अपनी पढ़ाई करें, वे सीखें, क्योंकि उनको घर पर वीडियो लेक्चर्स देखने होते हैं, वीडियो लेक्चर्स सुनने होते हैं या ई कंटेंट का प्रयोग करके अधिगम करना होता है। तो कहने का अभिप्राय है कि विद्यार्थी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ जवाबदेही होती है अपने अधिगम, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने का। द सेकेंड मेरिट इज ऑनलाइन लेसन्स एंड कंटेंट आर मोर इजिली एक्सेसिबल। आज के समय में जैसा आप सभी जान रहे हैं कि हम सभी लोग 4G का यूज कर रहे हैं, 5G आने जा रहा है। कोविड काल में या कोरोना काल में सब लोगों ने ऑनलाइन सर्चिंग करना, ऑनलाइन वीडियोस देखना, ई कंटेंट बनाना, ई कंटेंट अपलोड करना, ई कंटेंट से पढ़ाई करना, ये सब सीख लिया है। तो ऑनलाइन लेसन्स और ऑनलाइन जो ई कंटेंट है वो हम आसानी से हमारे लिए एक्सेसिबल है, वह
चाहे ग्रामीण क्षेत्र का विद्यार्थी हो, चाहे शहरी क्षेत्र का विद्यार्थी हो, किसी भी स्टेट का विद्यार्थी हो, कहीं का भी विद्यार्थी हो, वो ऑनलाइन जो कंटेंट है, ऑनलाइन वीडियोज़ हैं, ऑनलाइन लेसन से उसको आसानी से वह एक्सेस कर पाता है, आसानी से उस तक वह पहुंच पाता है। तो यह भी एक मेरिट है फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल की। द थर्ड वन इज अंडर द 24/7 वॉचफुल आइज ऑफ देयर पेरेंट्स। जब विद्यार्थी अपने घर पर वीडियो लेक्चर्स देखता है, वीडियो लेक्चर सुनता है, ई कंटेंट का प्रयोग करता है, तो वह अपने पेरेंट्स, अपने गार्जियन के सामने होता है, अर्थात उसके गार्जियंस, उसके पेरेंट्स उस पर नज़र रखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बालक जो है कहीं वीडियो लेक्चर्स अपने कोर्स का, अपनी पढ़ाई का छोड़ करके वो गेम खेल रहा है या कहीं और टाइम लॉस कर रहा है। अर्थात पेरेंट्स या माता पिता की नज़र में हमेशा बच्चे होते हैं, क्योंकि उनको जो किसी नए टॉपिक को पढ़ने के लिए वीडियो लेक्चर्स मिलता है, उन वीडियो लेक्चर से ई कंटेंट को वो घर पर ही देखते हैं, घर पर ही तैयार करते हैं। अगली जो विशेषता है वो यह है कि स्टूडेंट्स हैव कंट्रोल ओवर देयर लर्निंग। यह पूरा का पूरा विधि जो है वो स्टूडेंट्स की अकाउंटेबिलिटी पर है। स्टूडेंट्स के पास यह नियंत्रण होता है कि वह अपने अधिगम को, अपने लर्निंग को कैसे आगे बढ़ाए। वह जो उसका लर्निंग है, जो उसका अधिगम है, उसके लिए वह कब वीडियो लेक्चर्स को देखे, कब सुने, उसको उस पर कंट्रोल है। वह दिन में भी सुन सकता है, शाम को भी सुन सकता है, इसकी पूरी तरह से स्वतंत्रता है। और उसके ऊपर कंट्रोल है कि क्या वह नए टॉपिक को पढ़ना चाहता है, उसके बारे में सीखना चाहता है। यदि वह उसके बारे में सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो उस वीडियो लेक्चर्स को देखेगा, मेंटली प्रिपेयर होगा और क्लासरूम में आकर के वह डिस्कशन भी करेगा। द नेक्स्ट मेरिट इज अपॉर्चुनिटीज ऑफ एक्टिव लर्निंग। यहाँ पे जो फ्लिप्ड क्लासरूम टीचिंग लर्निंग अप्रोच है, इसमें जो विद्यार्थी होता है वह एक्टिव होता है। क्यों एक्टिव होता है? क्योंकि वह किसी नए टॉपिक के बारे में वीडियो लेक्चर्स के द्वारा पहले से ही जान चुका होता है, पहले से ही उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया होता है, उसकी नॉलेज, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होती है। इसलिए जब वह क्लासरूम में आता है तो क्लासरूम में वह अपने शिक्षक के साथ, सहपाठियों के साथ डिस्कशन करता है और इस तरह से वह एक्टिव लर्निंग के माध्यम से अपने शिक्षण अधिगम को आगे बढ़ाता है। द नेक्स्ट मेरिट इज मेकिंग द बेस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ क्लास टाइम। जो क्लास टाइम होता है, जो कक्षा का समय होता है, किसी एक पीरियड का समय 35, 40, 45, 50 मिनट होता है, उसका हम बहुत ही अच्छी तरह से यूज कर पाते हैं, उसको बहुत ही बेस्ट वे से यूज कर पाते हैं, एफिशिएंट यूज कर पाते हैं। क्यों एफिशिएंटली यूज कर पाते हैं? क्योंकि क्लासरूम में सिर्फ शिक्षक लेक्चर नहीं देता है, बल्कि क्लासरूम में उस समय में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में डिस्कशंस होते हैं, दोनों के बीच में इंटरेक्शंस होता है, जिससे विद्यार्थी एक्टिवली पार्टिसिपेट करके नए चीज़ों को सीखता है और साथ ही साथ जो हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग है, जो हायर लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें हम लोग एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, क्रिएटिविटी की बात करें, उसका विकास भी फ्लिप्ड क्लासरूम अप्रोच या फ्लिप्ड टीचिंग लर्निंग मॉडल के द्वारा हो पाता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल की। जहाँ पे विशेषताएं हैं वहाँ पर कमियाँ भी होती हैं, और कमियाँ क्या हैं? द फर्स्ट वन इज टीचर्स हैव एन इंक्रीज्ड वर्कलोड। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि कहा जा रहा है कि विद्यार्थी जो है फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल में सबसे पहले वीडियोज को देखेगा, तो वीडियोज को देखने के लिए टीचर्स को उस वीडियोज को बनाना पड़ेगा, और जब टीचर्स को वीडियोज बनाना पड़ेगा, इसका मतलब यह है कि शिक्षकों के ऊपर जो वर्कलोड है, जो भार है, वह बहुत ही अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वीडियो को बनाने में कितना अधिक मेहनत लगता है, कितना अधिक श्रम लगता है, कितना अधिक समय लगता है। तो इस तरह से देखा जाए कि फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल का यदि आप प्रयोग करते हैं तो शिक्षकों के ऊपर, टीचर्स के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा। यह एक डिमेरिट है। द सेकंड डिमेरिट इज इंक्रीज्ड स्क्रीन टाइम। चूंकि फ्लिप्ड लर्निंग मॉडल में विद्यार्थी पहले घर पर वीडियो देखेगा, जो वीडियो देखने के लिए वह लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स का यूज करेगा, उससे क्या होगा कि जो स्क्रीन टाइम है, अर्थात स्क्रीन पर जो देखने का समय है, वह बढ़ जाएगा। इससे विद्यार्थी को आंखों की समस्या हो सकती है, उसकी सेहत को नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल का प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ पे जो टाइम है, स्क्रीन टाइम हो, वह अपने आप बढ़ जाता है। अगली जो कमी है दैट इज मे एक्सासर्बरेट और अग्रीवेट द डिजिटल डिवाइड। प्रिय विद्यार्थी, फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल का यदि हम प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे क्लासरूम में, कक्षा में डिजिटल डिवाइड
भी हो सकता है। डिजिटल डिवाइड से अभिप्राय क्या है कि कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो क्या कर सकते हैं, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर को अफोर्ड कर सकते हैं और वे जो है उस लैपटॉप, टीवी या टैबलेट का प्रयोग करके तो वीडियोज को देख लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उनके पास लैपटॉप नहीं होगा, उनके पास टैबलेट नहीं होगी, उनके पास स्मार्टफोन नहीं होगा। जब ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो विद्यार्थी सीख नहीं पाएगा, विद्यार्थी वीडियो लेक्चर्स को पढ़ नहीं पाएगा और धीरे धीरे क्या होगा कि डिजिटल डिवाइड होने लगेगा क्लास में। डिजिटल डिवाइड से प्राय यह है कि कुछ ऐसे बच्चों का समूह होगा जो डिजिटली स्ट्रांग होंगे, जिनके पास सारे डिवाइसेस होंगे, और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके पास जो डिवाइसेस हैं वो नहीं होंगे और जिसकी वजह से उनका शिक्षण अधिगम या शिक्षण जो अधिगम का कार्य है वह प्रभावित होगा। अगली जो कमी है दैट इज रिलाइज सिग्निफिकेंटली ऑन द ट्रस्ट। यह विधि जो है पूरी तरह से विद्यार्थियों के ऊपर निर्भर करता है। जो शिक्षक होता है वह विद्यार्थियों के ऊपर विश्वास करता है कि विद्यार्थी घर में बैठ करके टैबलेट से या मोबाइल फ़ोन से, स्मार्टफोन से या लैपटॉप पर जो वीडियो लेक्चर्स उसके लिए अपलोड किए गए हैं उन वीडियो लेक्चर्स को वह देखेगा। उस देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी स्टूडेंट्स की है, विद्यार्थी की। और शिक्षक जो है यह मानकर चलता है, यह विश्वास करता है कि छात्र ने उस संबंधित वीडियो को देखा है, संबंधित ई कंटेंट का प्रयोग किया है, उसके द्वारा उसने अपने नॉलेज लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल का विकास कर लिया है। तो इस तरह से यह जो फ्लिप्ड लर्निंग टीचिंग लर्निंग अप्रोच है या फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल है, यह पूरी का पूरी तरह से विद्यार्थियों के ऊपर निर्भर है। विद्यार्थियों की जो ट्रस्ट है, जो उनकी विश्वसनीयता है, उसके ऊपर निर्भर है। यदि विद्यार्थी जो है इस अपने जो उनके ऊपर विश्वसनीयता है उस पर खरे नहीं उतरते हैं, वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखते हैं, पहले से तैयारी करके नहीं आएंगे, तो फिर फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल फेल हो जाएगा। विद्यार्थी कुछ भी नहीं सीख पाएगा क्योंकि क्लासरूम में उस पर डिस्कशन होना है, ना कि बेसिक चीज़ें बताई जानी है। बेसिक चीज़ें उसको वीडियो के द्वारा सीख करके आना है, वीडियो के द्वारा उस कंटेंट या उस टॉपिक के बारे में पढ़ कर जान कर आना है और घर पर जो है होमवर्क के रूप में उसको डिस्कशन का कार्य करना। और यह सब तभी हो पाएगा जब विद्यार्थी पूरी ईमानदारी के साथ वीडियो लेक्चर्स को घर पर देखेंगे और तैयार होकर के क्लासरूम में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अंत में हम लोग चर्चा कर लेते हैं व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल। जो फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल है या फ्लिप्ड टीचिंग लर्निंग अप्रोच है, इसकी चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज है डेवलपमेंट ऑफ हाई क्वालिटी इंस्ट्रक्शनल वीडियोज़। जिस वीडियो की हम लोग बात कर रहे हैं कि विद्यार्थी उन वीडियोज को देख करके आएगा, तो विद्यार्थी उन वीडियो को देख करके आएगा, उसके लिए शिक्षक को जो क्वालिटेटिव वीडियोस अपलोड करने पड़ेंगे। तो क्वालिटेटिव वीडियोस को बनाना, उसको ऑनलाइन अपलोड करना, ये अपने आप में बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, बहुत इसमें समय लगता है। तो इस तरह से शिक्षकों के ऊपर, जैसे हम लोगों ने पूर्व में भी चर्चा किया, कि बहुत ही अधिक भार, बहुत अधिक बर्डन बढ़ जाएगा। तो डेवलपमेंट ऑफ हाई क्वालिटी इंस्ट्रक्शनल वीडियोज एंड अदर ऑनलाइन मटेरियल्स फॉर स्टूडेंट्स इन अकॉर्डिंग विद द करिकुलम इज चैलेंजिंग। यह चैलेंजिंग क्यों है? चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि यदि करिकुलम के अकॉर्डिंग ई कंटेंट या वीडियो लेक्चर्स डेवलप नहीं हो पाते हैं तो फिर फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। अगली जो चैलेंज की हम लोग बात कर रहे हैं, जो अगला चैलेंज है वो यह चैलेंज है दैट इज टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दिस इंटरैक्टिव टीचिंग लर्निंग अप्रोच। अर्थात फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल का प्रयोग करने के लिए जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, उनको भी क्या करना पड़ेगा, उनको भी हमें ट्रेंड करना पड़ेगा। जब तक वे प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं होंगे, जब तक उनको आईसीटी के बारे में, उनको वीडियो बनाने के बारे में पता नहीं होगा, वे वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए शिक्षकों को प्रोफेशनली ट्रेंड होना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कुछ कोर्स कराने पड़ेंगे। तो इस तरह से यह भी एक चैलेंज है कि फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल का प्रयोग करने के लिए शिक्षकों को उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी। सो द टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दिस इंटरेक्टिव टीचिंग लर्निंग अप्रोच इज वेरी चैलेंजिंग और वेरी इंपॉर्टेंट। बिना शिक्षकों को ट्रेनिंग दिए, बिना उनको व्यावसायिक विकास किए,
बिना प्रोफेशनल डेवलपमेंट की यह विधि अपने आप में फेल हो जाती है। द नेक्स्ट चैलेंज इज इनेबल स्टूडेंट्स टू एक्वायर और डेवलप हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। जिस हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की हम लोग बात कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, उस हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का प्रयोग कैसे करेंगे, जिसको हम लोग बात कर रहे हैं, चाहे वो एनालिसिस हो गया, चाहे वह इवेल्युएशन हो गया, चाहे वह क्रिएटिविटी हो गया, इन सब का जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है इसका प्रयोग कैसे करेंगे, इसके लिए विद्यार्थियों को उस पर कार्य करना पड़ेगा, उस पर मेहनत करना पड़ेगा। दैट इज स्टूडेंट्स मस्ट बी इनेबल और एक्वायर्ड हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है जिसमें हम लोग सृजनात्मकता, जिसमें हम लोग क्या कर इवेल्युएशन की बात कर रहे हैं, मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एनालिसिस की बात कर रहे हैं, उसके लिए उसके अंदर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का विकास होना चाहिए। अर्थात उसके अंदर सृजनात्मकता की क्षमता, उसके अंदर मूल्यांकन करने की क्षमता, उसके अंदर एनालिसिस और सिंथेसिस करने की क्षमता का विकास होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो फिर क्लासरूम में वह एनालिसिस नहीं कर पाएगा, कुछ क्रिएशन नहीं कर पाएगा, कुछ इवेल्युएशन या मूल्यांकन उस टॉपिक या उस विषय का नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से जो मेजर चैलेंजेस है, मेजर चैलेंजेस में क्या हो गया, द फर्स्ट वन इज कि जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, वीडियोज का निर्माण करना कठिन कार्य है। दूसरा, वीडियोज का निर्माण करने के लिए जो शिक्षक है उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ेगी। और तीसरा यह है कि जो विद्यार्थी हैं पूरी तरह से विद्यार्थियों के ऊपर निर्भर है फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल। यदि विद्यार्थी पहले से तैयार होकर नहीं आएगा या उसके अंदर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स नहीं है तो फिर फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल अपने आप में स्वतः क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो अतः इस तरह से यह कुछ जो है मेजर चैलेंजेस हैं फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल की। इस तरह से आज हम सभी लोगों ने इस क्लास में, इस वीडियोज में फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल क्या है, फ्लिप्ड क्लासरूम टीचिंग लर्निंग अप्रोच क्या है, इसके बारे में चर्चा किया। और साथ ही साथ हम सभी लोगों ने ट्रेडिशनल क्लासरूम मेथड या फेस टू फेस मोड लर्निंग क्या है, फेस टू फेस मोड टीचिंग लर्निंग मेथड्स, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग मेथड्स और ब्लेंडेड टीचिंग लर्निंग मेथड्स का प्रयोग किया। और जो एडवांस ब्लेंडेड टीचिंग मेथड है दैट इज फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल, इसके बारे में भी हम लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो में चर्चा किया। इसी वीडियो में हम सभी लोगों ने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा और उसके बाद रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि क्या क्या टर्मिनोलॉजीज में चेंजेज हुए हैं पुरानी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में और नवीन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी या रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप सभी इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके और साथ साथ उनकी जो तैयारी है वह भी आगे बढ़ सके। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को आसानी से प्ले लिस्ट में जाकर के देख पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए और उससे कुछ ऑप्शंस आते हैं, विकल्प आते हैं, उसको दबाने पर उसमें से आप आल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज आएंगी उसकी नोटिफिकेशंस, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी एजुकेशनल वीडियोस मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय साथियों, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।